हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है, ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले हम चलो बात करते हैं, जो वो अच्छे लोग हैं वो कौन से हैं और जो बुरे लोग हैं वो कौन से हैं। अच्छे लोगों में वो व्यक्ति आते हैं जो अपने जीवन पर चलते हुए अपने जीवन निर्वाह के लिए सही रास्ते पर चलते हैं और धर्म के रास्ते पर चलते हुए कोई गलत काम नहीं करते हैं, अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं, अपने जीवन निर्वाह के लिए किसी भी प्रकार का कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे, किसी के साथ गलत दुर्भाव व्यवहार वगैरह नहीं करेंगे। दूसरी तरफ बुरे व्यक्तियों की लिस्ट में वो व्यक्ति आते हैं जो अपने जीवन निर्वाह के लिए किसी के साथ भी गलत कर देंगे, परमात्मा पे कोई विश्वास नहीं है, अध्यात्म में कोई विश्वास नहीं है, धर्म के बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे। इनकी जो गिनती होती है वो बुरे व्यक्तियों में होती है। तो लोगों को कहना है कि बुरे के साथ अच्छा होता है और अच्छों के साथ बुरा, ऐसा क्यों होता है? तो चले उसका हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। जो बुरा व्यक्ति होता है वो हमेशा बुरे काम करेगा, बुरे तौर तरीके अपनाएगा और अपने जीवन निर्वाह के लिए किसी के साथ भी कुछ गलत करने को तैयार बैठा रहता है। तो अभी हम देखेंगे कि उसके लाइफ में सब कुछ प्रेजेंट में अच्छा चल रहा है, उसका कारण क्या है? जो उस हम पहले जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये हमारा शरीर है, ये शरीर मिट जाता है परंतु जो उसमें रहने वाली आत्मा वो कभी नहीं मिटती। तो उस बुरे व्यक्ति की जो आत्मा है पिछले समय में जिस शरीर से निकल के आई है, हो सकता है कि उसने उस समय कुछ अच्छे कार्य किए हों, बहुत अच्छे कार्य किए हों, किसी को दुख या कष्ट वगैरह ना दिए हों और अच्छे से उसने वो जीवन बिताया हो। और उसकी मृत्यु के बाद जब ये आत्मा इस समय आई है तो उसका जो प्रारब्ध बना अच्छे कर्म कारण जो प्रारब्ध मिला, तो उसका कुछ तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ आज के जो प्रेजेंट में वो व्यक्ति गलत कर रहा है परंतु हम देख रहे हैं वो खुश है। वो उसका पिछला ही प्रारब्ध है, पिछले कर्मों का फल है जो उसे इस टाइम खुश मतलब खुशी मिल रही है। परमात्मा हमेशा एक योजना के तहत चलते हैं और जैसे आज वो व्यक्ति गलत काम कर रहा है परंतु बहुत खुश है, तो इसमें भी परमात्मा की योजना है। परमात्मा क्या करता है कि गलत जब काम कोई करता है और खुश रहता है तो उस खुशी का कारण वही है कि उसके जो अच्छे कर्मों का फल है उसको फटाफट उसके साथ मतलब फेंक दिया जाता है, धरती पर फेंका जाता है उसके अच्छे कर्म की, उसके जल्दी से जल्दी अच्छे कर्म खत्म हो और वो जो आज गलत कर्म कर रहा है उस कर्म को भोगने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि अगर उसके पिछले कर्मों का एक भी हिसाब रह गया तो शायद वो उसको बचा लेगी कष्ट, उस प्रेजेंट में आने वाले कष्ट से उससे जो पुराना अच्छा कर्म था वो बचा लेगा। इसीलिए भगवान जो है ना उसके जो अच्छे कर्म वो फटाफट खत्म कर देते हैं कि उसका एक भी अच्छा कर्म ना बचे और वो अब बुरे कर्मों का जो उसका संचित भंडार है वही रह गया। और फिर उसकी जिंदगी में ऐसा मतलब इतना बुरा दौर आएगा कि वो उसकी लाइफ मतलब एकदम ऐसे बेकार हो जाएगी। आप सोचोगे कि यार उसके साथ इतना गलत कैसे हो गया। यहाँ तक कि उसकी जिंदगी इतना खराब होगी कि उसे एक लोटा पानी देने वाला घर में कोई नहीं मिलेगा और उसके बुरे दौर शुरू हो जाएंगे। दूसरी तरफ आप वो देखोगे जो बुरा अच्छा अच्छा कर्म कर रहा व्यक्ति वो परेशान है, वो दिक्कत परेशानियों में जी रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो वो व्यक्ति ईश्वर पर, परमात्मा पर अ, विश्वास रख के धार्मिक तौर तरीके से आगे बढ़ रहा है और कभी भी कोई किसी के साथ गलत अन्याय या ऐसी भावना नहीं रख रहा है, परंतु उसके जीवन में अभी भी कष्ट है, परेशान है, दुखों से घिरा हुआ है, ढंग से नहीं उसको बेचारे को खाने को मिल रहा है, ना ढंग से रहने को मिल रहा है। तो लोग यही सोचते हैं कि ये व्यक्ति इतना अच्छा मतलब धार्मिक रास्ते पे चल रहा है और किसी के साथ इसने बुरा नहीं किया, गलत नहीं किया कभी भी, परंतु इसकी ऐसी स्थिति है तो लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि यार वो गलत था, उसने देखो कितना अच्छा भोगा और ये मतलब अभी भी इतना
सही तरीके से धर्म के रास्ते पे चल रहा है, परंतु देखो कितना परेशान है। तो चलिए जानते हैं कि उसका जो वो धर्म पे व्यक्ति चल रहा है वो परेशान क्यों है। वो इसलिए परेशान है कि पहली बात तो वो ईश्वर पे विश्वास रखता है और धर्म के रास्ते पे चल रहा है। तो ईश्वर ने देखा कि यार ये व्यक्ति इस टाइम धर्म के रास्ते पे चल रहा है और ईश्वर पर इतना विश्वास है, तो इसके अंदर अभी जो है किसी भी कष्ट को सहने की क्षमता है। तो इसके ऊपर अगर अभी भी कोई कष्ट आ जाए तो ये सह लेगा। तो होता क्या है, वो जो व्यक्ति अभी अच्छे कर्म कर रहा है, हो सकता है कि उसने पिछले जन्म में कुछ गलत कर्म किए हो, तो उस गलत कर्म का जो उसका हिसाब किताब लेखा जोखा जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, वो तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा। तो परमात्मा क्या करते हैं कि जब वो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति में होता है, धर्म के रास्ते पे चलता है, तो वो बहुत मेंटली स्ट्रांग हो जाता है। तो ईश्वर भी देखते हैं कि अगर इसी समय इसके ऊपर वो कष्ट का पहाड़ या जो भी इसने पिछले कर्म गलत वाले जो इसके निर्माण हुए हैं वो इसको अभी दे दिया जाए तो ये सह लेगा। तो आप नोटिस करोगे उसी दौरान ही उसके ऊपर जो कष्ट वगैरह आते हैं या दुखों का जो भी मतलब दुख आते हैं उसी दौरान आएंगे। वो इस दौरान इसलिए आते हैं कि परमात्मा को पता है कि यह व्यक्ति इस समय सभी प्रकार के दुख कष्ट सह लेगा और इसे कुछ नहीं होगा। उसके बाद जब उसके पुराने कर्म गलत जो पिछले इकट्ठे हुए हैं वो इसी दौरान अच्छे रास्ते पे चलते हुए इसी दौरान उसका खत्म हो जाएगा। फिर ईश्वर उसको अच्छे जो आज अच्छे कर्म कर रहा है व्यक्ति उसका फल अब देंगे और वो हमेशा आगे जाके हमेशा ही खुश रहेगा। और दूसरी तरफ आपने दूसरा व्यक्ति को देखा कि वो उस टाइम तो खुश था और फिर जब उसका हिसाब अच्छे कर्मों का हिसाब खत्म हुआ तो उसका क्या हाल हुआ, आगे उसकी स्थिति कितनी दयनीय हो गई। तो इसी प्रकार जो हमारा भ्रम है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है और जो बुरे कर्म कर रहे हैं उनके साथ अच्छा हो रहा है, तो ये आप सिर्फ कुछ चंद टाइम की बात करते हो। अगर आप कुछ उसके एक 6 साल 8 साल 10 साल के रिकॉर्ड को देखोगे तो मतलब समय बदल जाता है और बुरे के साथ बुरा ही होता है अंत में और अच्छे के साथ अंत में अच्छा ही होता है। ये परमात्मा द्वारा नियम बनाया जाता है। हमें सिर्फ लगता है कि अच्छे के साथ बुरा हो रहा है और बुरे के साथ अच्छा हो रहा है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद होगी कि आपको ये जो टॉपिक है इस पे अच्छे के साथ बुरा और बुरे के साथ अच्छा होता है ये बात समझ में आ गई होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम शांति।